फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेना जॉब। और जो लोग सेना से जुड़ी किसी भी भर्ती के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या जीडी, ट्रेड्समैन या अदर कंपटीशन जैसे एसएससी, बैंकिंग, किसी भी कंपटीशन की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सेना जॉब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आप लोगों को जो भी नोटिफिकेशन है फर्दर जितने भी हमारे वीडियोस है वो आप लोग को मिलते रहे। देखिए, आज का जो हमारा वीडियो है वो पार्ट नंबर 4 और ऑलरेडी हमने इस टॉपिक पे, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, सीआईएसआई के ऊपर हमने ऑलरेडी 3 वीडियो बना रखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये पार्ट 2 और पार्ट 3 जो वीडियो है वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सीआईएसआई का। ठीक है, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको पार्ट 4 का वीडियो थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा। और अगर नहीं भी देखा है तो काम तो चल जाएगा, लेकिन देख लीजिएगा, उससे क्या होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, टॉपिक नहीं है, पहली चीज आज हम लोग करेंगे क्या, आज हम लोग शॉर्टकट ट्रिक सीखेंगे। शॉर्टकट ट्रिक से कोई भी सीआई के क्वेश्चंस, जो कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो ब्याज के क्वेश्चंस को जब थोड़े से ट्रिक के थ्रू सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा किसी भी कंपटीशन में क्वेश्चंस जब आते हैं एसआई सीआई के, तो उसमें मेनली क्वेश्चंस आप लोगों को सीआई के आते हैं, एसआई के कम आते हैं, सीआई के ज्यादा आते हैं। और उसमें क्या होता है, जो इंटरेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट के, उसमें रेट ज्यादा पूछते हैं, रेट निकालिए या पी निकालिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बेसिक मेथड जो 8th क्लास में आप लोग सीखते हैं, 7th 8th में सीआई के टॉपिक में, उसमें आप लोगों को फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, A=P 1+R/100⁴n। ये फॉर्मूले से अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन होता क्या है, वो फॉर्मूले से क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है, 1-1.5 पेज आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। और 1-1.5 पेज आप लोग को पता है कंपटीशन में आप लोगों को सॉल्व अगर करने बैठ जाएंगे तो तब तक ही आपकी शीट छिन जाएगी। तो शीट छिन जाएगी तो उसमें आप लोगों का एक ही क्वेश्चन होगा, बाकी सारे 99 क्वेश्चन रखे रह जाएंगे। तो उसमें क्या करना है, आप लोग को शॉर्टकट ट्रिक यूज करना है। तो हम शॉर्टकट ट्रिक बताने जा रहे हैं और आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिएगा। अगर आप पेन कॉपी लेके बैठेंगे तो और लिखते रहेंगे तो उससे क्या होगा, जो भी शॉर्टकट ट्रिक आप सीखेंगे उसको आप इजिली रिवाइज भी कर सकते हैं। जैसे फ्यूचर में आप भूल गए तो उसको रिवाइज भी कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं। जो भी हम ट्रिक सीखेंगे वो पहले क्वेश्चन पे ही सीधे अप्लाई करके हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन क्या है, 21,700 rupees has been received as a compound interest or on a principal amount 51,200 rupees for 3 years. ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ कंपाउंडेड एनुअली। क्वेश्चन ये है, मान लीजिए आपने किसी को उधार दिया, तो जो उधार दिया वो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। आपने कितने का उधार दिया, 51,200 रुपीज का किसी को प्रिंसिपल अमाउंट यानी उधार दिया। ठीक है, उसके ऊपर और हाँ, उधार आपने 3 साल के लिए दिया, ये भी चीज है। पहले यहां लिख लीजिए, जो दिया वो लिख लीजिए। पी की वैल्यू क्या दी है, 51,200 रुपीज, ये प्रिंसिपल अमाउंट है और 3 साल के लिए आपने दिया है, तो ये टाइम हो गया 3 इयर्स, 3 साल के लिए दिया है। फिर क्या कह रहा है, ये 3 साल के लिए आपने दिया है, उस पे आपको 21,700 रुपीज हैज बीन रिसीव्ड एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है इस 51,200 रुपए पे, वो कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के बाद कितना मिल रहा है, 21,700 रुपए। तो ये सीआई दिया है आपको, टोटल सीआई दिया 3 साल का आपको दे दिया, आपको फाइंड आउट नहीं करना है यहाँ पे। तो कितना दिया, 21,700 रुपए। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आर की वैल्यू पूछ रहा है इफ कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम यानी कि एनुअली वार्षिक ब्याज आपको निकालना है, वार्षिक ब्याज दर। ठीक है, एनुअली कंपाउंड किया जाता है। अब देखिए, यहां पे जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सिंपल, आप जो भी ट्रिक हम बताने जा रहे हैं वो ट्रिक आप लोगों को सीआई के कितने भी टफ क्वेश्चन आ जाए उसको आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे। 1 मिनट तो मैंने ज्यादा बोल दिया, अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे और आपकी कैलकुलेशन अगर अच्छी है तो आपको 10 से 15 सेकेंड ही लगेगा कोई भी सीआई का क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलिए देखते हैं वो ट्रिक क्या है। बहुत ईजी ट्रिक है, ये जो भी चीजें दी हैं पहले इसको लिख लीजिएगा। और हाँ, पी की वैल्यू और सीआई की वैल्यू, आपको पता है प्रिंसिपल में जब सीआई ऐड करते हैं इंटरेस्ट तो हमको क्या मिल जाता है, ए भी निकाल के रख लीजिएगा यहाँ पे। तो ए क्या आ जाएगा आपका, पी प्लस सीआई, यानी कि 51,200
प्लस 21,700, दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए 0 0 फिर 0 0, 2 प्लस 7 क्या हो जाएगा 9, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, और 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, यानी कि 72,900 रुपए ये आपका ए आ गया, यानी कि अमाउंट, मिश्र धन। ठीक है, अब ये आपको मिश्र धन मिल गया। अब क्या करना है, दो फॉर्मूले मैं बताने जा रहा हूं, इन दोनों फॉर्मूलों को आप लिख लीजिएगा, दिमाग में लिख लीजिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, जिससे कि आप लोगों को ट्रिक यूज करने में इजी रहे। देखिए फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला ये है, आपको ए अपॉन पी, ध्यान से देखिएगा, ए अपॉन पी टू द पावर 1 अपॉन एन लिखना होगा। पहली चीज आपको a अपॉन पी टू द पावर 1 अपॉन एन लिखना होगा। a यहां से मिल जाएगा, p यहां से मिल जाएगा, और n क्या चीज है, देखिए n जो है ये t को ही बोलते हैं, ये जो t हमने लिखा टाइम 3 इयर्स, यही आपका n हो जाएगा इस फॉर्मूले के लिए। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा। यहां से क्या करेंगे फिर, इसके बाद आप लोग एक और फॉर्मूला लिखिएगा r% का, इसको बोलते हैं रेट परसेंट, और रेट परसेंट इक्वल टू हो जाएगा आपका I अपॉन पी। ठीक है, I अपॉन पी इंटू 100, बस ये कर दीजिएगा, I अपॉन पी इंटू 100। ये I क्या है, इंटरेस्ट। ठीक है, ये I अपॉन पी इंटू 100। देखिए ये दो फॉर्मूले पहले आप अभी लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ये दो फॉर्मूले ही हमारी ट्रिक है, इन दोनों फॉर्मूले पे ही सारे क्वेश्चंस करेंगे। पहला फॉर्मूला ये है आपका और दूसरा ये है। ठीक, पहले ये यूज करेंगे, उसके बाद ये यूज करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन करते कैसे हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। ए अपॉन पी मैंने कहा है लिखिए, ए अपॉन पी, तो ए की वैल्यू यहाँ क्या है, यहाँ लिखिए ए अपॉन पी टू द पावर 1 अपॉन एन। ए की वैल्यू क्या है 72,900, और नीचे क्या लिखेंगे, पी क्या है 51,200, 51,200। इस पूरे की वैल्यू, पूरे की पावर क्या है 1/3, n की वैल्यू 3 है तो 1/3 ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या करेंगे, ये 2 0 से 2 0 कटा, 729 आपको पता है ये क्या है, ये क्यूब रूट है ना, 1/3 का मतलब क्या है क्यूब रूट, और 729 किसका क्यूब रूट होता है, किसका क्यूब है 729, क्यूब रूट नहीं, 729 किसका क्यूब होता है 9 का, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 9, और 512 किसका क्यूब होता है 8 का। ये आपको याद होना चाहिए, क्यूब और स्क्वायर की टेबल याद होगी तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। अब देखिए ये क्या हो गया 9/8 हमारा आ गया। अब एक चीज ध्यान रहे, यहाँ का जो डिफरेंस होता है आपको पता है, ए और पी का जो डिफरेंस होता है वही इंटरेस्ट होता है। अमाउंट में से पी को माइनस करिए क्या आएगा इंटरेस्ट, तो ये अमाउंट है ये इंटरेस्ट है, इसमें का डिफरेंस क्या है आपके पास 1, तो ये हो गया आपको आई की वैल्यू मिल गई, ये जो 1 होती है इसको बोलेंगे आई। अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे आर परसेंट वाला फॉर्मूला यहां यूज करिए, तो आर परसेंट हमारा क्या हो जाएगा, देखिए आई अपॉन पी, आई की वैल्यू क्या है 1 अपॉन पी, पी की वैल्यू क्या है, ये देखिए पी की वैल्यू आपकी 8 है, यहां से देखिएगा तो 8 लिख दीजिए। ठीक है, ये पी की वैल्यू मत रखिएगा, अब ये रखिएगा। ठीक है, 1/8 इंटू 100 कर दीजिए बस। ठीक, ये क्या हो जाएगा 4 2 8 और 4 ये जाएगा तो 4 2 8 और 4 5 20। देखिए 25/2 25/2, इसको डिवाइड करेंगे तो 12:1/2%, ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि जो रेट होगा 12.5% का होगा, ये आपका आंसर। ठीक है, यानी कि आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैंने हिंदी में लिख रखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि किसी स्टूडेंट ने मेरे को पर्सनली मैसेज किया कल और उसने ये मेरे से डाउट पूछा था हिंदी में क्वेश्चन, वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, तो इसलिए मैंने उसके डाउट को क्लियर करने के लिए हिंदी में ही क्वेश्चन लिखा है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको इंग्लिश में भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्या है। कुछ धन पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर 3 साल के अंत में 31,250 रुपए होता है और 5 साल के अंत में 33,800 रुपए होता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक लगाया जाता तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपने
कुछ धन लगाया, वो कुछ धन क्या है, वो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो यहाँ नहीं दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया है इस बार, कुछ धन, वो सर्टेन अमाउंट हमको नहीं दिया है, लेकिन हमको कहीं ना कहीं से यहाँ पे पता चल गया वो कुछ धन लगाया है। फिर क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लगाया है। चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल के अंत में कितना हो जाता है, देखिए 31,250 रुपए, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज लगा के 3 साल बाद जो आपका अमाउंट हो रहा है वो 31,250 रुपए हो रहा है, ठीक है। फिर 5 साल के बाद वही अमाउंट जो आपने लगाया वो कितना हो जाता है, 5 साल के अंत में 33,800 रुपए हो जाता है, ठीक। 3 साल में आपने जो पैसा कहीं इन्वेस्ट किया मान लीजिए वो इतना हो रहा है, और जब कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको पता होगा तो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही लगाते हैं। तो मान लीजिए आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, 3 साल के बाद आपका पैसा 31,250 हो गया, और 5 साल के बाद वो पैसा 33,800 रुपए हो गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो वार्षिक यानी कि एनुअली लगाया जाता, तो हमें ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको फाइंड आउट करना है। ये है हमारा क्वेश्चन। तो देखिए पहली चीज यहाँ अमाउंट, यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं दिया, कोई बात नहीं, प्रिंसिपल नहीं दिया। अभी हम प्रिंसिपल निकालते हैं कैसे, देखिए हम लोग ट्रिक से ही करेंगे क्वेश्चन। जो अभी हमने ट्रिक सीखी है कौन सा, A/P वाली और R%, ये ट्रिक याद रखिएगा। इन्हीं दोनों फॉर्मूले पे ही सारे क्वेश्चन हम करेंगे, और यही दोनों ट्रिक से ही आप सीआई के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल हमको नहीं दिया, कोई बात नहीं। 3 साल के बाद आपका अमाउंट कितना हो रहा है, 31,250, इसको मान लीजिए A3, वो अमाउंट है ना, उसको आप मान लीजिए A3, यानी कि 3 साल है ना, तो उसको हमने A3 लिख दिया, समझने के लिए 3 लगा दिया, 3 साल वाला अमाउंट। तो कितना है, 31,250 रुपए, 31,250 रुपीज आपका अमाउंट आफ्टर 3 years है। नाउ आफ्टर 5 years योर अमाउंट विल बी व्हाट, 33,800 रुपीज। देखिए 5 साल के बाद जो आपका अमाउंट हो जाता है 33,800 रुपए हो जाता है, ठीक। तो इसलिए इसको हमने A5 लिख लिया, समझने के लिए 5 लगाया है, और कुछ नहीं है वो, ठीक। अब देखिए क्या करिएगा, ये जो पहला A3 होता है, ये जो पहला अमाउंट था 3 साल के बाद, इसको आप P मान लीजिएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे फॉर्मूला लगाने के लिए P की वैल्यू चाहिए, A भी चाहिए, लेकिन P हमको पता नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, 3 साल वाला जो अमाउंट होगा उसको आप समझने के लिए, फॉर्मूले में रखने के लिए P मान लीजिएगा। फिर क्या करेंगे, A5 जो है आपका, जो सबसे लास्ट में आया है अमाउंट, इसको A मान लीजिएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अमाउंट है ही है, 5 साल के बाद जो भी आएगा वो अमाउंट है, तो ये A हो गया। अब क्या करेंगे, ये A और ये P, A और P की वैल्यू को यहां रखेंगे, फॉर्मूला जो मैंने बताया था, उस पर रखिए, A/P टू द पावर 1/n मैंने बताया था फॉर्मूला, इसमें रखिए वैल्यू। A की वैल्यू क्या है, 33,800 रुपीज। अब P क्या हो जाएगा, P हमारा ये होगा 31,250 रुपीज, ओके। नाउ 1/n, n क्या है, यहां पे देखिए एक चीज, टाइम हमको दो दिया है, 3 साल और 5 साल, तो टाइम कैसे निकालें। अब जरा देखिए, हमने प्रिंसिपल किसको माना, इस A3 को, यानी कि 3 साल के बाद जो अमाउंट हमको मिल रहा है उसको हमने प्रिंसिपल मान लिया, यानी कि ये प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट हो गया। अब देखिए प्रिंसिपल जब हमने इसको मान लिया, इसका मतलब अब आपकी शुरुआत यहां से हो रही और यहां से यहां पहुंच रहे, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने साल का आ रहा है, 5 में से 3 या 2, यानी कि 2 साल का डिफरेंस आ रहा है इसके बीच में, तो ये आपका n हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, क्योंकि अब हम 2 साल का डिफरेंस ले रहे हैं, 5 में से 3 या 2 बचेगा, ठीक। तो 1/2 हो गया। अब क्या करना है, बस इसको सॉल्व करिए, आ जाएगा आपका A/P, इसको सॉल्व करिए। तो देखिए किससे जा रही है, 5 से काटिए, तो देखिए 5 6 जा कितना हुआ 30, फिर इधर आया 5 2 जा 10, इसमें आया 5 5 जा कितना हो जाएगा 25। अब इसको भी आप 5 से काटिए, ये हो जाएगा, इधर जगह नहीं है यहाँ लिख दे रहा है, 5 6 जा 30, 3 इसमें आया, 5 6 जा 30, और ये हो जाएगा 5 7 जा 35, फिर 3 इसमें आया, फिर 5 6 जा 30, तो 676 आया। अब इसको लिखिए
676 676 अपॉन 625 टू द पावर 1/2। अब देखिए 676 आपको पता होना चाहिए किसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये किसका स्क्वायर होता है, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, तो इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे 1/2 का मतलब क्या स्क्वायर रूट, तो 676 का आपका स्क्वायर रूट 26 आएगा और 625 का स्क्वायर रूट 25 आता है। ये आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर की टेबल याद होनी चाहिए। अब a अपॉन पी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये आ गई। अब यहाँ पे जो डिफरेंस होता है हम लोग ये निकालते हैं, तो डिफरेंस कितने का है, 1 का। ये क्या होता है आपका i, हमने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, ये हो गया i, यानी कि अब हमें r% निकालना है। r% वाला फॉर्मूला लगाइए, i अपॉन p इंटू 100 ये होता है। तो r% इक्वल टू I, what is I? 1 upon P is 25, P 25 है, 25 रखिए into 100, इसको सॉल्व करिए 4 आ गया। तो 4% क्या होगा आपकी R की वैल्यू, ये आपका आंसर, ठीक है, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स अमाउंट टू 40,000 रुपीज एट द एंड ऑफ 2:1.2 ईयर्स, मींस ये 2.5 साल का समय दिया है आपको, ठीक है, 2.5 ईयर्स, एंड रुपीज 53,240 एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। PA मींस पर एनम, यानी कि वार्षिक ब्याज, हमसे ब्याज दर पूछ रहा है। क्वेश्चन ये है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स अमाउंट। देखिए यहाँ पे आपने मान लीजिए पैसा कहीं इन्वेस्ट किया, आपको अपना पैसा ये यहाँ बताया नहीं है, यानी कि वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल नहीं बताया गया, मूलधन आपको नहीं पता है, जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 किया था, सेम वैसे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे P की वैल्यू हमको नहीं दी है, कोई बात नहीं, जब P की वैल्यू नहीं दिया होता तो हम लोग ने क्या किया था वो देखते हैं। मान लीजिए आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो कह रहा है 2.5 साल में वो पैसा कितना बन जाता है, 40,000। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, 2.5 साल में आपका पैसा बन गया कितना, 40,000। फिर क्या होता है, 4 साल बाद वही पैसा कितना आपका बन गया, 53,240 रुपए। अब हमसे ये पूछ रहा है कि अगर जो आपका इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड किया जाता हाफ ईयरली, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है आपके पैसे पे वो हाफ ईयरली लगाया जाता है, यानी कि छमाही, जिसको छमाही बोलते हैं, 6-6 महीने, हाफ ईयरली, ठीक है, यानी कि आपको 6-6 महीने के बाद इंटरेस्ट मिल रहा है। तो कह रहे हैं व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। एक चीज, कंपाउंडेड किया गया हाफ ईयरली, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है हाफ ईयरली, लेकिन आपसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है वो पर एनम, यानी कि वार्षिक ब्याज दर पूछ रहा है, ठीक है, यानी एनुअली आपका पूछ रहा है। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग हाफ ईयरली का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वार्षिक ब्याज दर आ जाएगा, यानी कि एनुअली आ जाएगा, क्योंकि एनुअल में और हाफ ईयर में डिफरेंस क्या है, एक ईयर में, एक एनुअल ईयर में आपके 2 हाफ ईयर होते हैं, तो एक हाफ ईयर जब मिल जाएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर पर एनम में आ जाएगा। तो चलिए वो तो बात की बात है, पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें दी है। यहाँ पे 2.5 साल बाद आपका पैसा कितना हो रहा है वो लिखिए। तो A, जो पहला A है, इसको हम मान लेते हैं 2:1.2, जो दिया है वो हम लिख लेते हैं, यानी कि 2.5 साल का आपका A कितना बन रहा है, 40,000 रुपए, ये लिख दिया। उसके बाद 4 साल के बाद आपका A कितना बन रहा है, यानी कि अमाउंट, 4 साल के बाद अमाउंट कितना आपका बन गया, 53,240 रुपए, ये आपका बन गया, ठीक है। अब क्या करिए, मैंने बताया था क्या पिछले क्वेश्चन में, पहला वाला जो आपका ये अमाउंट दिया है, क्योंकि प्रिंसिपल हमारा दिया नहीं है तो पहले वाले अमाउंट को ही मान लेते हैं P, यानी कि अब आपकी शुरुआत होगी यहां से, P हमने इसको मान लिया, तो 2.5 साल यहाँ पे, इसके बाद 4 साल के बाद जो फाइनल अमाउंट है वो ये दिया है, तो इसको A मान लेंगे, फाइनल अमाउंट A होता है, तो ये हो गया A मिश्रधन और ये हो गया मूलधन, इसको हमने मान लिया। उसके बाद इन दोनों के बीच में जो टाइम का डिफरेंस आएगा उसको ही हम लोग क्या लेते हैं, N, तो यहाँ 2.5 साल, यहाँ 4 साल, 2.5 साल से 4 साल में डिफरेंस आप कितना निकालेंगे, 1.5 साल का आएगा, यानी कि 1.5 ईयर, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 1.5 ईयर आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है। अब देखिए 1.5 ईयर का डिफरेंस तो आ रहा है, लेकिन हमको n की वैल्यू चाहिए, और n हमें किसमें चाहिए,
n हमें नेचुरल नंबर में चाहिए, ये नेचुरल नंबर तो होता नहीं है, 1:1/2, ये तो फ्रैक्शन में आ गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1.5 साल में यहाँ पे कंपाउंड किया जाता हाफ ईयरली। अब आपको ये पता होना चाहिए 1.5 साल में कितने हाफ ईयर होते हैं। भाई 1 साल में 2 हाफ ईयर, 1.5 साल में आधा, और 1 साल आ रहा है तो यानी कि 3 हाफ ईयर, यानी कि 1.5 साल में कितने हाफ ईयर हो गए, 3। तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 हाफ ईयर्स हो जाएगी, ये हो गई n की वैल्यू, क्योंकि हाफ ईयरली की बात हो रही है इसलिए n को भी हाफ ईयर में ही तोड़ेंगे, इसलिए n की वैल्यू क्या हो गई, 3 हाफ ईयर्स। अब हम लोग अपना वही पुराना मेथड जो लगाते हैं a/p निकालते हैं, a/p⁴ 1/n। तो a की वैल्यू क्या है, ये देखिए यहां लिख दीजिए, p क्या है 40,000, ये भी लिखिए, 0 से 0 कटा, इस पूरे की पावर 1/3, ठीक है। अब इसको काटिए, देखिए 4 से कटेगा, 4 1 4, 0 0 0, ये भी 4 से जब काटेंगे तो आपका आ जाएगा 1331, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये आएगा 1331। अब देखिए 1331 आया, यानी कि 1331, और ये क्या है, क्यूब रूट है 1/3, तो 1331 का क्यूब रूट आप जब निकालते हैं तो 11 होता है, आपको पता होगा 11 का क्यूब क्या होता है, 1331, तो 11 आ गया यहाँ पे। और नीचे 1000 है, 1000 इसका क्यूब रूट, इसका क्यूब कैसे निकालेंगे, क्यूब रूट 10, ठीक है, 3 0 है ना, 3 0 है यहाँ 3, तो कट जाएगा तो सीधे लिख दीजिए 10। अब ये 11/10 आ गया, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, आपको 1 का डिफरेंस मिल रहा है, यानी कि ये हो गया आपका i। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, r% निकालते थे, r% = i/p × 100। फॉर्मूला मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूं जिससे कि आप लोग को फॉर्मूला याद हो जाए, वरना फॉर्मूला और ये सब लिखने का कोई मेरा वो तरीका नहीं है उसको सॉल्व करने का, क्योंकि ये सब सॉल्व तब करते हैं जब हम लोग स्कूल लेवल पे लिख रहे हो, हमको कंपटीशन बीट करना है तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। तो i क्या है 1, और p क्या है, p यहाँ पे देखिए नीचे 10, तो 10 लिखा × 100, ये काटा तो 10 आ गया, यानी कि 10% ये आपका r आया। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी आंसर नहीं आया, ये जो r आया है ये हाफ ईयरली आया है ना। मैंने अभी यहाँ बताया यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली लगा, सब कुछ मैंने हाफ ईयर में कैलकुलेट किया, तो ये भी क्या है, हाफ ईयरली आया है। इसको एनुअल में बदलने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एनुअली हो जाएगा, यानी कि वार्षिक ब्याज हो जाएगा, ये छमाही है। तो 2 × 10 कर दीजिए तो आपका आ जाएगा कितना, 20% पर एनम। ये आपका आंसर है, फाइनल आंसर 20%, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो इस तरह से हमने 3 क्वेश्चंस देखे हैं शॉर्टकट ट्रिक से, और ये शॉर्टकट ट्रिक आप लोग इसको कॉपी पर लिख लीजिएगा और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हो उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और कमेंट में मुझे अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, तो हम लोग उस पर डाउट क्लियर करने के लिए एक नया वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को CI का ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और ये शॉर्टकट ट्रिक बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।